खैरुल जज़ा। मैं हज़रत वाला का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उसके बाद हज़रत हकीमुल मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास चाहने वाले, ख़ास मोहब्बत रखने वाले जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब, जिनका अभी ज़िक्र फरमा रहे थे, मुदीर आला पासबान रोज़नामा पासबान से दरख्वास्त करता हूँ वो मुख्तसर चंद मिनट हज़रत वाला के बारे में इरशाद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस मुक़द्दस और नूरानी इजलास के सदर मोहतरम दारुल उलूम सबील रशाद के मोहतमिम हज़रत मौलाना अहमद सिमाल दामत बरकातुहू, स्टेज पे जलवा अफरोज़ उलमाए दीन, अमाए दीन, बुज़ुर्ग और दोस्तों, काफ़ी वक्त हो गया है, अभी तक आपने हकीमुल मिल्लत अमीर शरीयत मोहम्मद मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों से, उनके साथियों से आपके ताल्लुक़ से सुना। हज़रत हकीमुल मिल्लत इस मुल्क के एक अनमोल रतन थे। आप न सिर्फ एक आलिम, उल्मा में आपका अपना एक मुकाम था, आपकी गहरी नज़र सियासत पर, मिली मसाइल पर हुआ करती थी। काफ़ी चीज़ें आपके सामने आए हैं, मैं कोई चीज़ दोहराना नहीं चाहता। मदरसे के एक उस्ताद ने बताया कि एक मरतबा जब सालार के मुदीर मकसूद अली ख़ान साहब यहाँ आए हज़रत से मुलाक़ात करने, तो उन्होंने देखा कि जाते वक्त उन्होंने हज़रत की जूतियाँ सीधी की थी। एक वक्त का वाक़या है कि अज़ीज़ सेठ साहब एमएलए का इलेक्शन जीते थे, बेंगलोर आए थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहा कि मैं हज़रत से मुलाक़ात करना चाहता हूँ। तो वो हज़रत के पास आए, मेहमान खाने में बैठे हुए थे। अज़ीज़ सेठ साहब एक ऐसी शख्सियत थी जो उस वक्त इंदिरा गांधी जो इस मुल्क की वज़ीर आज़म थी, उनसे मुलाक़ात की तो उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा था कि मैं बग़ैर सिगरेट नोशी के रह नहीं सकता, और उन्होंने इजाज़त दी, उन्होंने उनके सामने सिगरेट पिया। वही अज़ीज़ सेठ साहब यहाँ आते हैं और हज़रत अमीर शरीयत के साथ गुफ्तगू करते हैं। जब तक वो रहे उन्होंने सिगरेट नहीं पिया, और जब वापस जाते हुए मैंने देखा कि वो जो है हज़रत की जूतियाँ सीधी कर रहे। ये जो है हकीमुल मिल्लत का मकाम था। हज़रत के साथ मुझे कई जगह सफ़र करने का मौका मिला। मैं हज़रत के साथ जो है बिलंजपुर भी गया हूँ, और अजमेर शरीफ गया हूँ। मैं एक मर्तबे कूर्ग में बहुत बड़ा फसाद हो गया। उस वक्त वज़ीर आला जो है एस.एम. कृष्णा साहब थे। तो हज़रत ने एक वफ्द लेकर कूर्ग का दौरा करने का तय किया। उसमें जो है मुस्तफ़ा रिफ़ाई साहब थे, मैं भी था, शाहिद साहब थे। यहाँ से हम 3-4 गाड़ियाँ निकली, कूर्ग पहुँचे। कूर्ग में जो इस्तक़बाल हज़रत का हुआ, और वहाँ से जो काफ़िला निकला, कई 100 गाड़ियाँ हज़रत के उस काफ़िले के पीछे थी। वहाँ जाने के बाद ये देखा कि जिन लोगों के नुकसानात हुए हैं, कितने नुकसानात हुए हैं, और उसको जो है कलम बंद कर लिया गया। वहाँ से आने के बाद हमने एस.एम. कृष्णा साहब से टाइम मांगा था। उस वक्त जो है सगीर अहमद साहब वज़ीर थे,
उन्होंने वक्त मुकर्रर किया तो हमने कहा कि एक डेलीगेशन आएगा, हज़रत मुफ्ती साहब जो है उस डेलीगेशन को लीड करेंगे और कई दूसरे अमायदीन भी उसमें मौजूद रहेंगे, लेकिन हमें खड़ा कर बात नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मुफ्ती साहब आ रहे हैं तो उनको बिठाकर बात करना है। उस वक्त वज़ीर आला ने एस.एम. कृष्णा ने एक पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल जो उनके ऑफिस का होता है उसमें सबको बैठने के लिए कहा। हजरत हमने पहले तय कर लिया था कि भी जो भी वहाँ के हालात हैं हजरत जो है वो बयान करेंगे एस.एम. कृष्णा साहब को। तो हजरत ने उन तमाम तफसीलात को एस.एम. कृष्णा साहब के सामने पेश किया। तो एस.एम. कृष्णा साहब ने उन्होंने कहा कि हजरत ने कहा कि काफ़ी नुकसान हुआ है वहाँ पर। तो फ़ौरन एस.एम. कृष्णा साहब ने कहा हाँ मेरे पास भी एक रिपोर्ट आई है, वहाँ के तहसीलदार की रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट के ताल्लुक़ से उन्होंने कुछ बताना शुरू किया। तो हज़रत ने मुझे कहा कि ये तो बहुत कम है ऐसा। तो हज़रत का वो कहना एस.एम. कृष्णा साहब को महसूस हुआ कि कुछ हज़रत कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा क्या बात है? तो हज़रत ने कहा कि नहीं, ये जो नुकसानात आपके अफसरों ने दिया है ये सही नहीं है, नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो फ़ौरन उन्होंने एस.एम. कृष्णा साहब ने कहा क्या आपने उसका कोई असेसमेंट किया है? तो उसका असेसमेंट की हुई फहरिस्त शायद शाहिद साहब के पास थी। तो फ़ौरन वो हज़रत के हाथ में दी और एस.एम. कृष्णा साहब को हज़रत ने वो फहरिस्त दी। आप यकीन नहीं मानेंगे, जितना उसमें मुआवजा मांगा था एस.एम. कृष्णा साहब ने इतना मुआवजा पूरा दे दिया। ये हजरत की शख्सियत थी। मंसूर अली खान साहब कह रहे थे कि मनमोहन सिंह साहब दिल्ली में जो है तमाम उलमा को बुलाए थे, रहमान खान साहब ने उसका इंतज़ाम किया था। हजरत की गुफ्तगू से मनमोहन सिंह साहब बहुत मुतासर हो गए। प्राइम मिनिस्टर क्या, वजीर आला क्या, जो भी आपकी बात सुनता, आपकी गुफ्तगू को सुनता, वो मुतासर होता। आप बात करते तो आपकी गुफ्तगू का लहजा ऐसा लगता है कि आपके मुंह से फूल बरस रहे हैं। तो ये हजरत की शख्सियत थी। जब अजीज सेठ साहब का इंतकाल हुआ, हजरत भी आए थे वहाँ पे। हजरत ने उस वक्त कहा कि मैं जनाजे की नमाज़ पढ़ाना चाहता हूँ। वहाँ के मुंतज़मीन ने कहा कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हज़रत जो है अजीज़ सेठ साहब की काफ़ी इज़्ज़त करते थे और अजीज़ सेठ साहब भी उतनी ही इज़्ज़त हज़रत से करते थे। मैं मुबारकबाद देता हूँ सालिक साहब को, हज़रत मौलाना सालिक साहब को, कि उन्होंने हज़रत की सवाने हयात कोई किताब में लिखा है और उसे शाया करने का काम हमारे दोस्त महरोज़ खान ने किया है। मैं ये कहने ही वाला था कि इस किताब को सिर्फ उर्दू तक महदूद ना रखें, इसे अंग्रेज़ी में या कन्नड़ में करें। तो उसका ऐलान जो है हमारे महरोज़ साहब ने किया। मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने ये जो काम किया है, आप दोनों हजरात ने, ये कोई मामूली काम नहीं है। सालिक साहब और महरोज़ साहब, ये बहुत बड़ा कारनामा है। ये वक्त की ज़रूरत है। आपकी जो शख्सियत है उसको एक किताब में, एक वॉल्यूम में लिखना नामुमकिन है, फिर भी आपने कोशिश किया है। और भी आइंदा इसके ऊपर जो है काम हो सकता है। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।